आप सभी स्टूडेंटों को ऑनलाइन पेपर के लिए ऑनलाइन पेपर देने के लिए poly.rgpv एग्ज़ाम में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसका प्रोसीजर इस वीडियो में आगे आपको दिखेगा। सबसे पहले आप सभी को अपने फ़ोन पे गूगल क्रोम इंस्टॉल करना है। गूगल क्रोम, जिसका सिंबल ऐसा दिखता है, ठीक है। ये गूगल क्रोम है। poly.rgpv एग्ज़ाम की साइट सिर्फ गूगल क्रोम पे ही खुलेगी, उसके अलावा किसी पे भी उसका ओपन या वो साइट ओपन नहीं होगी, या फिर लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी सिर्फ गूगल क्रोम पे ही खुलेगी। तो ध्यान रखें, आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले तो सबसे पहले गूगल क्रोम की आवश्यकता पड़ेगी। आप गूगल क्रोम खोलेंगे। गूगल क्रोम में आप ऊपर जो टैब होता है जहाँ पे अपन डालेंगे गूगल डाल लीजिए, चलिए आप, ठीक है। गूगल डालने से ऐड सेटिंग कहाँ से आ गई, www.google.com डालेंगे अपन, तो आपको गूगल का पेज खुलता दिख जाएगा सामने। बहुत सिमिलर है, अपन देखा है, फेमिलियर फेस है, यानी फेमिलियर पेज है, देखा हुआ है बार बार। यहाँ पे आप डालेंगे RGPV डिप्लोमा। सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको RGPV डिप्लोमा की सामने साइट दिखेगी, इस पर भी आप क्लिक करेंगे। पूरी साइट खुल गई। ये सामने नोटिस का जो बोर्ड आता है, इसको आप जूम इन करके यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको क्लोज कर सकते हैं। ये क्लोज की बटन में मैंने क्लिक किया तो क्लोज हो गया, ठीक है। फिर इसको आप जूम आउट करिए। यहाँ कॉर्नर में स्टूडेंट लॉगिन, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे आप डालेंगे सबसे पहले क्या, क्लिक करेंगे इस पर और अपना रोल नंबर डालेंगे। आपका रोल नंबर क्या है सबको पता है, 20163 से जो स्टार्टिंग आपकी हो रही है, जिसकी फ़ोटो बाहर नोटिस बोर्ड पे भी लगी है, बहुत से बच्चों को पता भी है कि लगा हुआ है, वो आपका रोल नंबर है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे एक सिविल के बच्चे का रोल नंबर डाल लेता हूँ, C03015। मुझे नहीं पता बच्चा कौन है, ठीक। अब पासवर्ड में अपन को सबको पता है पासवर्ड क्या है इनका, 123456 है ना, ताकि बच्चे भूले नहीं, इसलिए हर बच्चे का एक कॉमन पासवर्ड बनाया गया है, ठीक। अब वो ऐसा आपके सामने टैब खुल जाएगा। जैसे अगर आपका जो कुछ भी नाम हो, मान लीजिए इस बच्चे का नाम भूपेंद्र लोधी है, तो इसका यहाँ भूपेंद्र लोधी के नाम का टैब खुल चुका है, ठीक। आप जूम इन करिए। यहाँ स्टूडेंट सर्विसेज जो दिख रहा है आपको, आपके लेफ़्ट साइड के कॉर्नर टॉप पे, इस पर आप क्लिक करेंगे। इधर से आप देखेंगे स्टूडेंट प्रोफाइल। क्या देखेंगे, स्टूडेंट प्रोफाइल, जो कि यहाँ पे है, ये दिख रही है यहाँ पे, एकेडमिक हिस्ट्री और स्टूडेंट प्रोफाइल के ऊपर आप स्टूडेंट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, है ना। आपके सामने एक टैब खुल के आएगा, योर स्मार्ट कार्ड डेटा इज़ ऑलरेडी वेरीफाइड, यू कैन नॉट अपडेट योर प्रोफाइल। आप ओके पे क्लिक करिए, वो बंद हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपके सामने यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुली हुई है, ठीक। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है, सेम वैसी ही इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे भी भरनी है, तभी जाके आप क्या कर पाएंगे, उसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। वरना वो बार बार बोलता रहेगा सेशन एक्सपायर, डेटा डज नॉट मैच और ये सब। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये तो आपको इतना समझ में आ गया कि स्टूडेंट प्रोफाइल तक आप कैसे पहुँचेंगे, अपनी डिटेल कैसे देखेंगे। यहाँ सारी डिटेल है, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी है, फ़ोटो भी दिख जाएगी और सिग्नेचर भी दिख जाएंगे, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, यहीं पर ऊपर आपके फ़ोन में सिस्टम रहता है कि आप दो टैब एक साथ खोल सकते हैं। तो क्लिक करिए और आप दूसरा टैब भी खोलिए, है ना। यहाँ पे आप क्लिक क्या लिखेंगे, poly.rgpv exam.in, ठीक है। ये साइट खोलनी है आपको, poly.rgpv exam.in। आप क्लिक करिए, आपके सामने ये साइट खुल जाएगी, स्टूडेंट पोर्टल। यहाँ पूरे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं हिंदी और इंग्लिश में भी कि क्या क्या आपको करना है, कैसे कैसे आपको करना है, पूरी चीज़ें, है ना। तो आप इसको पढ़ सकते हैं या फिर आगे आप वीडियो देख लीजिए कंटिन्यू। तो आपको क्या करना है, यहाँ जो ऊपर 3 डॉट दिख रही हैं राइट साइड के ऊपर टॉप कॉर्नर पे, इन पे क्लिक करेंगे। आप जाएंगे रजिस्टर में, क्योंकि आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक। आप रजिस्ट्रेशन में जाइए, यहाँ पे आपको नाम भरना है आपका। तो या तो आप वो जो डिटेल वहाँ लिखी है आपकी, उसको पहले आप पेपर पे लिख लें एक, और फिर यहाँ पे भर लें। या फिर आप कर सकते हैं क्या, कि जैसे मैं करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, ऑल को कॉपी करता हूँ, फिर आता हूँ वापस और यहाँ लाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो उससे क्या होता है, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक या स्पेस की दिक्कतें
दूर हो जाती हैं। सेम वैसे ही मैंने यहाँ पे मान लीजिए फादर्स नेम है, तो इसको भी मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे कॉपी किया, लाके मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को मैंने सिलेक्ट ऑल किया, कॉपी किया, यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। फिर इनरोलमेंट नंबर है, अब मुझे उसका इनरोलमेंट नंबर मेरे ख्याल से 15 था, तो मैं 15 इनरोलमेंट नंबर भर देता हूँ इसका, 20163C03015। जिसको इनरोलमेंट नंबर नहीं पता है वो कॉलेज में या फिर आपके ग्रुप में भी पढ़े होंगे उनके डिटेल्स के बारे में, तो वहाँ से आप अपना इनरोलमेंट नंबर देख सकते हैं। और जो ईमेल आईडी यहाँ पे दी गई है वही आपको कॉपी करके डालनी है। जो आपकी ईमेल आईडी होगी वो नहीं लेगी, क्योंकि जो एडमिशन के समय ईमेल आईडी लगती है उसी ईमेल आईडी से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। आपने डिटेल डाल दी, देखिए यहाँ बच्चे का नाम मैंने लिख दिया भूपेंद्र लोधी, उसके पिताजी का नाम लिख दिया भूपेंद्र मनोहर लोधी, डेट ऑफ बर्थ लिख दी उस बच्चे की, उस बच्चे का रोल नंबर लिख दिया और नीचे ईमेल आईडी लिख दी। ऑल दिस डिटेल कैन बी डिफरेंट, ये सारी जो डिटेल यहाँ भरी हैं ये आपके हिसाब से चेंज हो सकती है। मान लीजिए कोई और बच्चा कर रहा होगा तो वहाँ उसका नाम, उसके फादर का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका रोल नंबर और उसकी जो आईडी पे ईमेल आईडी डली होगी वो दिखेगी। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करिए, आपका अकाउंट बन चुका है। अब आपको यहाँ पासवर्ड बनाना है, ठीक है। पासवर्ड बनाने का सबसे अच्छा तरीका है क्या, आप अपना नाम लिखिए, उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, BHOPENDRA @12345 BHOPENDRA @12345। क्रिएट पासवर्ड में मैंने क्लिक किया, पासवर्ड बन चुका है, उसका आईडी बन चुकी है। अब मुझे यहाँ क्या करना है, अब मुझे इसको लॉगिन करके देखना है कि मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं वही रोल नंबर डालूँगा, 15 है, मैंने 15 पे क्लिक किया। मैंने जो पासवर्ड बनाया था BHOPENDRA @12345 लॉगिन किया, लॉगिन सक्सेसफुल। अब मैं इसकी आईडी पे आ चुका हूँ भूपेंद्र लोधी की, जिसका फ़ोन नंबर यहाँ दिया हुआ है, ईमेल आईडी यहाँ दी है, इसका एनरोलमेंट नंबर यहाँ लिखा हुआ है, भूपेंद्र लोधी नाम ऊपर दिख रहा है आपको, और नीचे यहाँ इस बच्चे के सारे पेपर दिख रहे हैं विथ कोड, और बाजू में उनका नाम लिखा हुआ है 6805, कोड दिख रहा है 6806, 6807, 6808। ये 4 पेपर हैं और चारों पेपर के नाम लिखे हैं, अप्लाइड एनवायरनमेंट इंट्रोडक्शन इंजीनियरिंग ड्राइंग। पेपर का टाइप दिया है ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, और एग्ज़ाम का दिया है अवेलेबल 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 अवेलेबल, ठीक है। अभी आप किसी भी एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे तो वो नहीं होगा स्टार्ट, क्यों, क्योंकि जिस दिन इसका शेड्यूल होगा उसी दिन इस पेपर को आप क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे, या खुलेगा वो आपकी आईडी में पेपर, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को फॉलो करके आपको क्या करना है, आईडी बनानी है अपनी, ठीक, poly.rgpv एग्ज़ाम में। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आराम से आप वीडियो देखिए, जो चीज़ समझ में नहीं आती वीडियो में देख देख के बार बार आप क्या कर सकते हैं, इसको एक बार अपनी आईडी बनाने के लिए ट्राई कर सकते हैं। और कोशिश करें कि अपनी ही आईडी खोलें बस, है ना। किसी और की पासवर्ड सेम होने से मतलब ये नहीं कि आप दूसरे के भी अकाउंट खोल के वो कुछ कर रहे हैं, ये सब तो ये करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको अपना काम करना है, आपको अपनी आईडी बनानी है, नहीं तो आप ऑनलाइन पेपर नहीं दे पाएंगे। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं बच्चों, तो आप ऑनलाइन पेपर नहीं दे पाएंगे। ध्यान रखिएगा, आपको अगर ऑनलाइन पेपर में सम्मिलित होना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको गूगल क्रोम को सारी जो परमिशंस होती हैं वो अलाउ करनी पड़ेगी, मतलब माइक्रोफोन की परमिशन भी अलाउ करनी पड़ेगी और प्लस आपको कैमरा परमिशन भी अलाउ करनी पड़ेगी। उसका प्रोसीजर भी देख लीजिए। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, अपनी सेटिंग्स खोलिए, आप जो भी आपकी सेटिंग होती है फ़ोन की उस पर जाइए, यहाँ ऊपर जाके आप ऐप परमिशन डालिए, ऐप परमिशन। देखिए ऐप परमिशन मैंने डाला, मेरे में खुल के आ गया यहाँ पे। आप ऐप्स की तरफ जा सकते हैं, ऐप परमिशन पे जाइए, ठीक है। देखो यहाँ पे दिखा रहा है मुझे कि कौन से ऐप से कितनी परमिशन दी गई है या किस ऐप को कितनी परमिशन है। तो मैं यहाँ अगर गूगल क्रोम डालता हूँ या देखता हूँ, जी कहाँ है, जी ये है, ठीक है। गूगल क्रोम दिख रहा है क्या कहीं पे, यहाँ पे गूगल वन क्रोम, क्रोम CHROME देखें अपन लोग, अडोब ऑडियो मैनेजर क्लोन, गूगल क्रोम कहाँ गया भाई, मेरा कैमरा कहाँ है, कैमरे को कितने ऐपों की परमिशन है।
चलिए यहाँ से नहीं दिख रहा है, अपन डालते हैं इसमें गूगल, वही वीडियो बना के दिखा रहे हैं बच्चों को। आप इसी गूगल पे क्लिक करिए, ऐप इन्फो पे जाइए और यहाँ पे आपको परमिशंस दिखेंगी। इस परमिशन पे जाइए, देखिए मैंने यहाँ पे कैमरा अलाउ करके रखा है और माइक्रोफोन अलाउ करके रखा है ना। तो आपको कैमरा और माइक्रोफोन दोनों अलाउ करने पड़ेंगे, तभी जाके आप क्या कर पाएंगे, पेपर दे पाएंगे। नहीं तो आप जब उसको खोलेंगे ना तो कैमरा ही चालू नहीं रहेगा आपको और आपका पेपर नहीं माना जाएगा वो। क्योंकि जब भी आप पेपर देंगे तो फ्रंट कैमरे से आपकी सूरत दिखेगी और माइक्रोफोन में आपकी आवाज़ें जाएंगी। तो आपको दोनों क्या करना पड़ेगा, इसको अलाउ करना पड़ेगा। आप देखेंगे खोल के तो डिनाइड में दिखा रहेगा और अलाउ में लिखा रहेगा। अलाउ मतलब आपने इन चीज़ों को अलाउ किया हुआ है, डिनाई का मतलब कि इसमें आप इसको परमिशन नहीं परमिट करिए। मैंने कॉन्टैक्ट की परमिशन परमिट नहीं करी है, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोसीजर है, इसको फॉलो करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और फिर बाकी जो भी दिक्कत होती है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।